कैसा लग रहा है, सैनिटाइज हो रहे हैं? सैनिटाइज हम प्रतिदिन हो जाते हैं, जी। क्योंकि जान ही रहे भी ऐसा डर है सभी को, इसलिए रोज हम होते हैं इससे। तो डीएम ऑफिस में सभी कर्मी होते हैं इससे जी। सैनिटाइज ऑफिस जाते हैं? जी, करीबन आते हैं, कद को नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा हो ही लेते हैं। कहते हैं कि सैनिटाइज हो जाएगा, जाएंगे ऑफिस में, फिर घर भी जाने वक्त कर लेते हैं। क्या नाम है? विनोद कुमार। प्रत्येक दिन सैनिटाइज होते हैं? जी। यही ड्यूटी है आपकी? जी। कैसा लग रहा है, सैनिटाइज हो रहे हैं? बताइए। आप पहली बार सैनिटाइज हो रहे हैं? ऑफिस आए थे काम से? अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। गया समाहरणालय गया में वाहनों तथा कर्मियों के सैनिटाइज के लिए जिला प्रशासन गया ने सैनिटाइजेशन गैलरी बनवाया है। इस सैनिटाइजेशन गैलरी से डीएम ऑफिस के कर्मियों तथा उनकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाता है। गया में कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए यह सावधानी जिला प्रशासन ने अपनाया है। विदित हो, गया रेड जोन में शामिल है। कोरोना के फैलते संक्रमण से बचने के लिए सैनिटाइज का अचूक उपाय किया गया है। ऑफिस के सभी कर्मी सैनिटाइज होकर आते जाते हैं। इस सैनिटाइजेशन की व्यवस्था से गया डीएम ऑफिस के कर्मियों में सुरक्षा के प्रति सतर्क होने की खुशी है। कोरोना को हराने की यह व्यवस्था सराहनीय है। जिम्मेदारी आपकी है। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। महिला कर्मियों ने संभाली गया जिले के कोरोना कंट्रोल रूम की कमान। महिलाओं ने कंट्रोल रूम की कमान संभालकर जिले की तमाम सूचनाओं को दिन रात संग्रहित करती और उसे संबंधित अधिकारी को सौंपती है। चाहे वह आपदा से संबंधित हो या गरीबों तक सूखा राशन पहुंचाने की सूचना हो या वाहन पास या मेडिकल सुविधाओं की बात हो, वे सभी को सहेजती और उस समस्या से अधिकारी को अवगत कराती हैं। महिला सशक्तिकरण कोरोना कंट्रोल रूम में दिखाई पड़ी। कोरोना को हराने की मुहिम में महिला कर्मी भी दिन रात सेवा में जुटी हुई हैं। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की सूचना को नोट करती, कभी थकती नहीं। इतना ही नहीं, वे लोगों को सही जानकारी भी देती हैं। महिला कर्मी अपनी जिम्मेवारी पर बखूबी खरे उतर रही हैं। पूरी सक्रियता के साथ महिलाएं कोरोना महामारी रूपी आपदा की सूचना तंत्र की बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही हैं। सच, वे महिला कोरोना वॉरियर्स हैं जो कंट्रोल रूम के माध्यम से इस लॉकडाउन की विकट संकट की घड़ी में सेवा दे रही हैं। इस विषम परिस्थिति में उनका अहम योगदान है, जिसे
भुलाया नहीं जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का मिसाल प्रस्तुत कर रहा है गया जिले का कोरोना कंट्रोल रूम। इन्हीं के बदौलत जिले भर के समस्या की सूचना इधर से उधर होती और उस पर त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई होती है। महिला अधिकारी बताती हैं कि अब तक करीब 15,000 कॉल रिसीव कर चुके हैं। जहां से एम्बुलेंस की मांग आती है वहां एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराया जाता है। वाहन पास वाले लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग भी कराने की सुविधा उपलब्ध है। जिस तरह की समस्या की कॉल आती है उस तरह से उस समस्या का निदान कराया जाता है। हर एक कॉल की समस्याओं को इकट्ठा करते और अमल कराने के लिए डीएम को अवगत कराते हैं। इस तरह से गया कंट्रोल रूम कार्य करता निरंतर आगे बढ़ रहा है। सभी कर्मचारी अपने धुन में जुटे हुए हैं। गया कंट्रोल रूम अहम भूमिका अदा कर रहा है। ये कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या इसकी खासियत है, किस तरह से ये वर्क कर रहा है? कोविड-19 के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया। लगभग 60 दिनों से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं और यहाँ पर 10-12 नंबर हैं जो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और डेली 300 कॉल्स लगभग आ रहे हैं हमारे पास। तो अभी तक 15,000 कॉल्स हम अटेंड कर चुके हैं और जो भी कॉल्स आ रहे हैं, लोग जो फंसे हुए हैं इधर उधर, पास चाहिए उनको, उसके लिए आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग पास निर्गत कर रहे हैं। फिर लोग को खाना अवेलेबल करा रहे हैं, खाद्य सामग्री रजिस्टर में उनका नोट करके फिर उनको उनके घर तक राशन पहुंचाया जा रहा है, सूखा राशन। किसी को पीडीएस के माध्यम से राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए भी हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। उनको पीडीएस की संबंधी शिकायतों को भी दूर कर रहे हैं। फिर मेडिकल इमरजेंसी है जिन लोगों को, उन लोगों को जल्दी से जल्दी हम लोग पास निर्गत करा रहे हैं। फिर और भी कई तरह की समस्याएं हैं जिनको हम लोग 24 घंटे लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 पालियों में हमारा कंट्रोल रूम चल रहा है और हर एक पाली में कम से कम 25 स्टाफ है। 6 से 2 की एक शिफ्ट है, एक 2 से 10 की शिफ्ट है और एक 10 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट है। हर समय हम कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं जिससे कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट पहुँचाया जा रहा है और लोगों को बेनिफिट हो भी रहा है। और हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि हम जितने ज़्यादा लोगों को मदद पहुँचा सकें हम पहुँचाएँ। कब से ये प्रारंभ हुआ है? 15-16 मार्च से ये स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हमारे यहाँ 2 डॉक्टर भी हैं जो कांस्टेंट लाइन पे रहते हैं। जो भी चिकित्सीय परामर्श जिनको चाहिए होता है उनको भी, एम्बुलेंस की सेवा भी यहाँ से, इवन मेडिसिन भी लोगों को घर तक पहुँचाई जा रही है। हम नोट डाउन करते हैं जिनको घर तक मेडिसिन चाहिए, जो लोग नहीं आ जा सकते हैं, एक पर्सन ऑलरेडी उनको घर तक मेडिसिन नोट करके उनको पहुँचाया जा रहा है। फिर आपका जो भी पास निर्गत हो रहे हैं, जिन लोगों को बाहर जाना है उनका पास निर्गत होने के बाद यहाँ पे मेडिकल स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग होने के बाद उनको भेजा जाता है। तो फिर यहाँ में महिला चिकित्सक भी हैं या फिर पुरुष चिकित्सक हैं? नहीं, चिकित्सक अभी हमारे पास पुरुष चिकित्सक ही हैं, महिला चिकित्सक अभी नहीं आई हैं। लेकिन जो हमारे कंट्रोल रूम में काम कर रही हैं सारी की सारी महिलाएं ही हैं। अभी 1-2 ही पुरुष हैं और बहुत ही अच्छे से काम हो रहा है। किस तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं? यहाँ जिला नियंत्रण कक्ष में मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जितने लोग बाहर के लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं, यहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग जांच किया जाता है। स्वास्थ्य जांच करने के बाद ही उसको पास दी जाती है। डीएम साहब का आदेश है कि बिना किसी की जांच के आदेश का कोई व्यक्ति इधर उधर नहीं जा सकता है। तो पूरी मुस्तैदी से उनकी जांच होती है। यहाँ पर सारे लोग सभी एक साथ होकर के सभी तरह की जितनी सुविधाएँ हैं वो सब काम कर रहे हैं। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये पिछले 2 हफ्ते से कार्य कर रहा है। और जब से लॉकडाउन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी 22 तारीख से, तब से यहाँ पे 10 लाइन हंटिंग लाइन पे कार्य हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न पदाधिकारी बैठे हैं जिनके द्वारा प्रत्येक कॉल को अटेंड किया जाता है। और प्रत्येक कॉल पे, चाहे वो जिस भी संबंध में हो, चाहे वो कालाबाजारी के संबंध में हो, पीडीएस राशन के संबंध में हो, गैस सिलेंडर के संबंध में हो, कुछ लोग जो बाहर फंसे हुए हैं बिहार के जो लोग हैं उनके संबंध में हो, या फिर हमारे लोग कहीं पर कोई इशू है उसके बारे में जो बताते हैं तो उसको नोट किया जाता है और उसको इमीडिएटली संबंधित पदाधिकारियों को, जो टीम है हमारी, उसको डायरेक्शन दिया जाता है और फिर फॉलोअप किया जाता है कि उनके द्वारा कार्रवाई की गई कि नहीं की। यहाँ पे 2 वरीय पदाधिकारी, सब डिविजनल डिप्टी कलेक्टर जो हमारे होते हैं, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, उनको भी लगाया गया है। और आईएएस प्रोफेशनल हैं जो इस पूरे चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पर और इंश्योर करा रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि इस टाइम में जब सभी लोग घरों में हैं
तो ये कॉल सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिससे उनकी आवाज़ और उनके इश्यूज़ हम लोग यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं और हमारे जो विभिन्न टीम्स काम कर रहे हैं फील्ड में उनको हम ये सुनिश्चित करा सकते हैं उनके द्वारा कार्रवाई की है। तो प्रतिदिन हम लोगों के पास करीब 200 से 300 कॉल्स आ रहे हैं और प्रत्येक कॉल्स का हम लोग यहाँ पे विवरणी रखते हैं और उसको विभिन्न सेगमेंट में हम लोग बांट के रखते हैं कि वो किससे रिलेटेड हैं, वो चाहे खाद्यान्न से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल परामर्श से रिलेटेड। एक डॉक्टर भी यहाँ बैठते हैं 3 पालियों में, इनके द्वारा इसको मेडिकल परामर्श भी दिया जाता है या फिर अन्य चीज़ों से रिलेटेड। और उनका प्रतिदिन शाम को 5 बजे हम लोग फॉलोअप करते हैं, जो सभी कोषांगों के साथ बैठक होती है और उसमें इंश्योर किया जाता है कि हर कॉल पे कार्रवाई हुआ है। और ऐसी चीज़ों में जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात होती है, अंतर जिला इश्यूज़ होते हैं या अंतर स्टेट इशू होते हैं, उसको मेरे स्तर पे और आपदा विभाग के द्वारा जो कंट्रोल रूम बनाया गया है और सीएम हाउस में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया, वहाँ पे सुनिश्चित किया जाता है ताकि ऐसे हमारे बिहार के मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं उनको भी वो राहत दिया जा सके आपदा की स्थिति में और उनको भी उस परिस्थिति में लाभ मिल सके। कोरोना वायरस पे बच के रहना है, बाहर नहीं जाना है, घर में प्रावधान पर रहना है। And press the bell icon.